नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ निशा राय। जयराम महतो जिन्हें टाइगर जयराम महतो के नाम से भी जाना जाता है, छात्र आंदोलन से निकलकर अब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है और इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खद्यान संघर्ष समिति रखा है। साथ ही इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। इस पार्टी के अध्यक्ष बनने के साथ ही जयराम ने राज्य के सभी लोकसभा और विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। इनके सक्रिय राजनीति में आने के ऐलान से झारखंड के सियासी दलों की बेचैनी बढ़ती साफ नजर आ रही है और इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आ रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने जयराम महतो की पार्टी को बीजेपी का बी टीम करार दिया है। साथ ही जयराम महतो की तुलना AIMIM के ओवैसी से की जा रही है। देखिए, भीड़ कैसे आती है, कैसे लाई जाती है, कितना पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे का बंदोबस्त किस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, किसके वो डमी उम्मीदवार के रूप में काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है तमाम झारखंडियों को पता है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हेमंत सोरेन का। तो इस तरह के पॉकेट वाइज डमी उम्मीदवार ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है, प्रयास कर रही है, जो हमारे वोट बैंक में सेंध मार पाए। जैसे MIM का नाम सुना होगा आपने, वो पूरी तरह से भाजपा की बी टीम है। उसी तरह एक दूसरा MIM बोल सकते हैं आप जयराम महतो की पार्टी को। प्रयास ये लोग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये तो कहीं फाइट में है नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो लेकिन इस प्रयास में कहीं वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड की जनता बखूबी जानती है कि एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री, एक विकासोन्मुख मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, यहाँ का माटी का बेटा हेमंत सोरेन, उनसे बड़ा हितैषी झारखंड और झारखंडियों का कोई नहीं हो सकता है। और जो जनकल्याणकारी काम इस सरकार ने, हेमंत सोरेन ने किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। परिणाम सबके सामने होगा, चौंकाने वाले परिणाम होंगे। पिछली बार के चुनाव से ज्यादा अच्छे परिणाम से हम सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन जिस वोट बैंक को लेकर जयराम महतो बढ़ रहे हैं, वो वोट बैंक आपकी पार्टी का सबसे बड़ा आधार है, तो नुकसान तो अंततः आपको होगा ना। वोट अगर बढ़ता है तो उसका नुकसान किसको होगा? देखिए, भीड़ आना और उस भीड़ का वोट में तब्दील होना दो बातें हैं। आपको याद होगा बरहेट का जो चुनाव था विधानसभा का, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, भीड़ भी हुई थी। क्या हुआ अंजाम, असर क्या हुआ? भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होता है। जो इस तरह के नेता होते हैं, उनकी भीड़ ये एक पानी के बुलबुले के समान है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये सब कोई फैक्टर नहीं है। हमारी पार्टी आंदोलन की पार्टी रही है। हम लोगों ने झारखंड लिया है, लड़ के लिया है, तो झारखंडी जनमानस हमारे साथ। गिरिडीह में थे दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते कि मिड टर्म चुनाव हो जाए। दरअसल इसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम होंगे उससे आप कहीं ना कहीं बहुत शॉक होंगे, आप में वो ऊर्जा नहीं रहेगी और इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव पर। इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि मिड टर्म चुनाव हो जाए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होके ऐसे अतार्किक बातें करना, इलॉजिकल बातें करना, उनको शोभा नहीं देता है। परिणाम अगर आएंगे तो हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अरे 2019 का जो चुनाव था, उसमें तो परिणाम आपके पक्ष में गया था लोकसभा में। उसके बाद क्या हुआ? हम हताश हो गए, निराश हो गए, ऊर्जा खत्म हो गया। हम लोगों ने दिखलाया ना, पटकनी दी। लेकिन यहाँ लोकसभा, देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन वाला स्टेटमेंट है। वो हताशा में इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको पता है दिल्ली, उनका जो हेडक्वार्टर है, वो फीडबैक मंगा रहा है। 14 का 14 लोकसभा इस बार इनके खतरे में है। खाता नहीं खुलने देंगे इनका, तय मान लीजिए आप। अब JMM ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ सीधी टक्कर में नहीं है, लिहाजा जयराम महतो जैसे डमी उम्मीदवार को आगे कर वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है।
जब जेएमएम का बयान सामने आया तो बीजेपी इस पर चुप कैसे रह सकती थी? फिर क्या हुआ? बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम के वादा खिलाफी के खिलाफ आज जयराम महतो जैसे युवा अपना राजनीतिक दल बनाकर जेएमएम को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक अंत की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की माने तो कभी जयराम महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े समर्थक हुआ करते थे। देखिए, भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को इजाज़त देता है कि वो राजनीति में आ सके, राजनीतिक पार्टी के लिए अपना निबंधन करा सके, तो इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जयराम महतो जैसे युवाओं को क्यों राजनीति में आना पड़ा, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रबल समर्थक थे, वो इसलिए आना पड़ा कि इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ उनको राजनीति में आना पड़ा। इस सरकार के द्वारा छात्रों को डंडा पीटने के कारण, नौकरियां नहीं देने के कारण, बेरोजगारी भत्ता नहीं देने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के कभी प्रबल समर्थक रहे, अब उनके छात्र उनसे टूट रहे हैं और ये आक्रोश अब दिख रहा है कि वो अब राजनीति में आने को मतलब मजबूर हो गए हैं। तो इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कसूरवार है, क्योंकि उसने अगर 1932 का खतियान लागू किया होता, छात्रों को नियोजन नीति दी होती और छात्रों को 60-40 का नीति का सामना नहीं करना पड़ता। इन्होंने तो 100% स्थानीयों को नौकरी करने के लिए वादा किया था, लेकिन अपने वादे से पलट गए। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक छात्र हैं जो अब राजनीति में आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए शर्मसार होना चाहिए कि जिन छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, इनकी नीतियों के कारण अब इन्हें राजनीति का मार्ग अपनाना पड़ा है। हम लेकिन जेएमएम तो आप पे आरोप लगा रही कि ये तो बीजेपी की बी टीम है जयराम महतो। तो इनकी आदत है, ये सबको बी टीम कहते हैं। अब इनको खुद से ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। जयराम महतो जी ने कई बार, दर्जनों बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हमेशा काम करता था, लेकिन मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, और इतने झूठ और इतना फरेब हुआ कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक भी हैं जो उनसे अलग हो रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरे की घंटी है। उनका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है कि अब उनके प्रबल समर्थक भी उनकी विचारधारा से अलग होकर अब दल बना रहे हैं। वो कह रहे सीधी लड़ाई में आप कहीं नहीं है, इसलिए जयराम महतो जैसे लोगों को आप तैयार कर रहे हैं ताकि वोट बैंक छिटके बंटवारा हो उसका। वो झारखंड के असदुद्दीन ओवैसी, देखिए, वो ऐसा ना कि किसी व्यक्ति को इस तरह की बात करना, हम ऐसी ओछी टिप्पणी करना नहीं जानते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहते हैं किसी भी सरकार का हनीमून पीरियड होता है, पहला 1.5-2 वर्ष का समय। तो पहले 2 वर्षों में जो 4 चुनाव हुए थे विधानसभा के, सारी इनकी सीटिंग सीटें थी। इन्होंने अपनी सीटिंग सीटों को जीत ली और अब ये दम भरते हैं कि हमने सारी सीटें जीत ली। अरे सारी सीटें तो आपकी ही थी जिसको आपने रिटेन किया। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब रामगढ़ का चुनाव हुआ तो जनता उब चुकी थी और जान चुकी थी कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ रामगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक जीत हमें दिलाई, और अब हम डुमरी में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रबल समर्थक भी उनसे अब टूट रहे हैं, अलग राजनीतिक दल बना रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को राइटिंग ऑन द वॉल दिखना चाहिए कि अब उनके राजनीतिक अंत की शुरुआत हो गई है। जेएमएम और बीजेपी के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि इस देश का संविधान हर किसी को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार देता है। अभी तो उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान ही किया है, आगे देखिए कि क्या क्या होता है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ आगे चलकर वोट में तब्दील हो ही जाएगा, यह कहना सही नहीं होगा। सड़क पर मदारी भी देखकर लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। हमें यह लगता है कि देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल अपना बना सकता है, और स्वाभाविक तौर पे वो भी अपना राजनीतिक दल का गठन किया है उन्होंने। लेकिन राजनीतिक दल का गठन कर लेने से सिर्फ सत्ता हासिल कर लेना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता का अगर समर्थन और आशीर्वाद अगर मिलेगा तो कोई भी राजनीतिक दल वो सत्ता हासिल करेगा जो जनता की सेवा के लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर राजनीति कर रहा हो तो स्वाभाविक तौर पे जनता भी इस बात का आकलन करती है। तो हमें यह लगता है कि जनता को आकलन करने दिया जाए कि उनकी पार्टी को जनता कितना अपना आशीर्वाद देगी। हमें और कांग्रेस पार्टी को इससे कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन जो सभा में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी, लगभग 50,000 भीड़ थी, वो भीड़ क्या कह रहा है? देखिए, भीड़
का उमड़ना इस बात का संकेत नहीं होता कि आपकी लोकप्रियता है या आपका राजनीतिक दल बहुत ही मजबूत है। भीड़ का उमड़ना इस बात का भी संकेत नहीं है कि वो भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी। भीड़ तो उमड़ आती है लोगों का बातों सुनने के लिए। अगर एक डमरू बजाने वाला भी अगर रोड पे खड़ा हो जाए तो भीड़ उमड़ आती है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका राजनीतिक दल बन जाता हो। तो हमें लगता है कि भीड़ से कोई हर्ज नहीं है। जयराम महतो डमरू बजाने वाले नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि भीड़ का आकलन नहीं किया जा सकता है कि वो भीड़ जो है कितना आगे जा कर के वोटों में तब्दील होगी। वहीं छात्र नेता जयराम महतो के द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाए जाने के सवाल पर आजसू का भी बयान सामने आया। आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत का कहना है कि आंदोलन और चुनावी संगठन में बुनियादी फर्क होता है। आंदोलन करते करते आप जैसे ही चुनावी संगठन में आते हैं, आपको हकीकत का एहसास हो जाता है। आजसू का मानना है कि छात्रों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन अब कमजोर होगा। बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी हैं जो व्हाट्सएप तक ही सीमित रह जाती हैं। देश में रोजाना कई राजनीतिक पार्टियां बनती रहती हैं। अभी 60-40 का आंदोलन या स्थानीय नीति के खिलाफ, नियोजन नीति के खिलाफ युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश एक आंदोलन का स्वरूप लिया है। लोग सड़क पे आए हैं। हम लोग जब अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो अलग राज्य की मांग को लेकर के युवा सड़क में आए, लड़ाई लड़े। आंदोलन और चुनावी संगठन, इसमें बुनियादी फर्क होता है। और जैसे ही चुनावी संगठन के बाद आप आते हैं तो फिर पता लगता है हकीकत क्या है। अभी युवा लोग एकजुट हुए हैं, नया ये हुआ है। अभी से ही कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन आंदोलन निश्चित तौर पर कमज़ोर पड़ेगा। आपको लग रहा है कि राजनीतिक पार्टी बनने से उनका जो आंदोलन था युवाओं को कमजोर पड़ेगा स्वाभाविक रूप से। आप लोग को तो उनके राजनीतिक पार्टी बनाने से आप लोग की तो बेचैनी नहीं ना बढ़ी है? यहाँ 1000 को पार्टी है तो इसमें बेचैनी की और चैन का क्या बात है। लोग संगठन बनाते हैं। इधर कुछ दिन पहले 2-3 पार्टियां बनी और बहुत सारे पार्टियां तो व्हाट्सएप तक रह गया, जमीन धरातल तक आया नहीं। और फिर बनने के बाद टूट गया। तो अभी तो पैदल ही है, उसके बाद देखिए। तो ये था कुछ राजनीतिक दलों से आया हुआ बयान, और अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।